any helpful to the others. और अगर हम अपनी समझ से आपको जो वचन है परमेश्वर का वचन के बोलेंगे तो आपको अच्छे रूप से नहीं समझा पाएंगे। But if Holy Spirit will speak, that will be better to each and every one of us. और अगर पवित्र आत्मा की ओर से अगर हम आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेके आएंगे और आपको सिखाएंगे तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा और आप अच्छी रीति से समझ पाएंगे। Also, it is very essential to pray for the preachers and the teachers, one who is doing this work. और हम ये बहुत जरूरी बात है कि जो भी वक्ता है आप सभी के बीच में आते हैं उनके लिए प्रार्थना कीजिए और वो अच्छी रीति से आपको परमेश्वर का वचन भी सिखा पाएं। Whatever we are learning, this is not enlarge our wisdom or our heads. और जो कुछ भी हम सीख रहे हैं उससे हमारा जो समझ है वो बढ़ेगी नहीं और हमारा जो समझ को और अच्छी रीति से हम देख पाएंगे। But it should be work in our hearts, and there is a change in our Christian life. और जो बात हम सीख रहे हैं उससे हमारे हृदय में असर होगा और जो हमारे जो विश्वासी है जिंदगी है जीवन है उसमें हमको और आगे बढ़ने में सहायता मदद करेगा। When we read the 2 Timothy chapter 6 verse 16, whatever the word of God is telling, this is the inspiration of the God. This is the word of God. It will increase. It will guide us. It will prosper us. It will come to Lord more and more. और हम दूसरा तीमुथियुस का 6 अध्याय उसका 16 वचन में हम देखते हैं कि उससे उसमें जो परमेश्वर का वचन है उससे हम और भी अच्छी रीति से जो आगे बढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि उससे बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित ना हुआ। उससे हम लोग और भी अच्छी रीति से सीख सकते हैं और जो परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो हम सबके बीच में मिलता है। And last week we have meditated from up to verse 16. और पिछले हफ्ते हमने 16 वचन तक हमने सीखा। Today we will start from the verse 17. और आज हम 17 वचन से शुरुआत करेंगे। From verse 17 to 19, Paul's personal promise towards Philemon. और हम देखेंगे कि 17 वचन से 19 वचन तक जो पौलुस का जो पौलुस का वादा है फिलेमोन से। Shall we read chapter Philemon, chapter 1, verse 17. और आइए हम फिलेमोन उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन को पढ़ेंगे। If then you count me as a partner, receive him as you would me. उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सो यदि तू मुझे सहभागी समझता है तो उसे इस प्रकार ग्रहण कर जैसे मुझे। Here the Apostle Paul is using one word, partner. और हम यहाँ पे देखते हैं कि एक जो शब्द है जो पौलुस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है वो है सहभागी। The partner is a business word. और जो सहभागी जो शब्द है वो एक बिजनेस वाला शब्द है, व्यापारी वाला शब्द है। Where two persons come together and do a business, that is known as the partnership. और जब दो लोग मिलके एक व्यापार करते हैं उसको हम दो लोगों के बीच में हम सहभागिता को देखते हैं और उसको हम पार्टनर बोलते हैं। If there is any profit, they will divide and take it accordingly. और उनसे अगर वो जो व्यापार करते हैं उसमें जो उनको मुनाफा मिलता है उसको वो आपस में बराबर बांट लेते हैं। If there is any loss, that also will divide it. और उनके बीच में जो नुकसान होता है वो भी वो आपस में बांट लेते हैं। Also, we can normally in 8:30 we are praying to get the life partners for our brothers and sisters.
और भी हम देखते हैं कि हम शाम को 8:30 बजे हर रोज जो प्रार्थना करते हैं उसमें जो पॉइंट मिलते हैं उससे कि हर जन के लिए, हर लड़का हो उसके लिए अच्छी जीवन साथी लड़की मिल सके, और लड़का लड़की हो और अच्छी जीवन साथी उसको लड़का मिल सके। And a life partner means husband and wife both are in equal position in everything. They are in equal. और हम देखते हैं जो जीवन साथी का मतलब है हर चीज में वो बराबरी होना, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी जारे में हो और किसी भी चीज में हो, वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं। But nowadays we cannot see that the equal partnership in the family life. और आज के समय में हम नहीं देख पाते हैं कि बराबर स्थान हो उनके जीवन में। In some houses, the brothers are in the top position. और हम देखते हैं किसी किसी घर में जो भाई होते हैं वो सबसे ऊंची वाली जगह पे होते हैं। Telling to his wife, whatever I am telling you have to obey. I am the owner. I am the top in the family. और हम देखते हैं कि अगर वो भाई को अपनी वाइफ से बोलता है, पत्नी से बोलता है कि तुमको वो काम करना है तो तुमको वो काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो घर का जो मुखिया है वो लड़का रहता है। But in some families, we can see the wife acting over and above husband. और हम देखते हैं किसी घर में जो पत्नियां होती हैं वो अपने पति से ऊपर रहती है, यानी कि वो मुखिया होती हैं किसी किसी घर में। This is really a very dangerous thing. और ये बहुत जो खराब चीज है और बहुत नुकसानदायक चीज भी है। खतरनाक, खतर, danger. खतरनाक चीज भी है। And so we should be in equal position. और इसीलिए हमको हमेशा बराबर के स्थान पे रहना है। This is the partner. Here, Apostle Paul is telling, I and Philemon, we are partners. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस बोल रहा है कि हम एक सहभागी हैं। In what? In which they are partners? और वह किस में सहभागी है? In Christ. प्रभु में। In Christian life. और विश्वासी जीवन में। In spiritual life. और आत्मिक जीवन में। And in this, we are partners. We are same because we are born in a one family with the one father. और इसी जो आत्मिक जीवन में हम एक दूसरे के सहभागी हैं, क्योंकि हम एक ही परिवार में जन्मे हुए हैं और एक ही पिता के हैं। My dear brothers and sisters, one who are hearing the word today, are you treating others as your partner? और हम देखते हैं आजकल के समय में कि आप किसी दूसरे का जो स्थान को खा लेते हैं। No. If you are treating other brothers and sisters as partner, अगर हम अपने जो सहभागी भाइयों को उनको सहभागी की तरह हम उनको जो देखते हैं। No. Are you? I am asking. Are you treating the क्या आप brothers and sisters as your own partner? क्या आप अपने भाइयों और बहनों को अपने सहभागिता के रूप में देखते हैं? And nowadays, in so many churches, we can see this type of the partnership is not seeing at all. और हम आजकल का जो कलीसियाओं में देखते हैं ऐसी सहभागिता अभी नहीं होती है। If I am a rich, I look other brothers, one who are rich. I treat these rich people as my partner. और हम देखते हैं कि अगर मैं अमीर हूं तो मैं अपने सहभागिता को देखूंगा जो भी अमीर है, और हम एक दूसरे के पार्टनर की तरह देखते हैं। And if anybody in the poor condition, I will not consider him as my partner. और अगर कोई व्यक्ति गरीब हो तो मैं उसको सहभागी की रूप में नहीं देख पाता। If we are in equal status, then the brothers
treating them partner and they are speaking each other. और अगर हम बराबर की स्थान पे हो तो हम एक दूसरे को जो भाई के और जो सहभागी के रूप में देखेंगे और एक दूसरे के बारे में बोलेंगे। If we are in religious or social same status, we will treat others as our brothers or partners, and we will talk each other. और अगर हम किसी एक धार्मिक धर्म में हो या फिर जो हमारा सामाजिक रूप से बराबर हो तो हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे और सहभागी रूप से बात भी करते हैं। We know nowadays so many people are coming from the backward class or the scheduled caste. The general caste people will not that much contact with the low level people. और हम देखते हैं आजकल के समय में कि अगर कोई भाई या बहन जो पिछले वर्ग से आते हों या फिर कोई भाई या बहन अनुसूचित जनजाति से आते हों और वो जो समाज के रूप वाले जो भाई बहन है वो उनसे सही से बात नहीं कर पाते हैं। In a church, if there is any educated people, in high level people, they are working or in a high level business people, they are not talking the low level people. और हम देखते हैं जो ज्यादा अमीर लोग होते हैं और ज्यादा ऊपर जो स्टेटस सामाजिक रूप से बड़े लोग होते हैं वो कभी भी जो छोटे लोगों से बात नहीं करते हैं। This is the condition of the churches nowadays. और ये सारी जो चीजें हैं अभी के चर्च अभी कलीसिया में ये हो रही हैं। But we know this is against the word of God. और लेकिन हम जानते हैं ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। In the word of God, we can see the Jews and Gentiles, there is no difference at all in the churches. और हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में जो यहूदी हैं और जो अन्य जाति लोग हैं उनके बीच में कोई भी अलग रूप से अंतर नहीं है। In the Old Testament time, Jews are considered the Gentiles as the dog. और हम देखते हैं कि पुराने नियम में कि जो यहूदी हैं वो जो अन्य जाति लोगों को अपने कुत्ते के समान जो व्यवहार करते थे। And once Lord Jesus Christ is also telling the same thing to a Gentile woman. और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी वही बात एक अन्य जाति की जो महिला है उससे कही थी। But when the Jesus Christ come and started the church, in the church there is no difference. There is no level of the Jews and the Gentiles. और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन्होंने जब कलीसिया की शुरुआत की तब उसमें जो अन्य जाति लोग हैं और जो यहूदियां हैं उनमें कोई भी अंतर नहीं रहा। There is no difference between the rich man and poor man. और अमीर जो लोग हैं और गरीब लोग हैं उनके बीच में भी कोई अंतर नहीं रहा। There is no difference between the color of the skin, white people and black people. और हम देखते हैं कि जो गोरे और काले जो लोगों में भी कोई अंतर नहीं रहा। There is no difference between the educated people and non-educated people. और हम देखते हैं कि जो पढ़े लिखे इंसान हैं और लोग हैं और जो अनपढ़ लोग हैं उनमें भी कोई अंतर नहीं रहा। The Lord Jesus Christ wants we have to live together as like a partners. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जो सभी लोग हैं एक दूसरे के साथ बराबर और सहभागी के रूप में रहें। In Philippians chapter 2, we can see that Apostle Paul is telling to the saints at the Philippi. और हम देखते हैं जो फिलिप्पियोस का दूसरा अध्याय उसमें पौलुस अपने जो संतों से बोलते हैं। You have to consider other brothers and sisters more than you. और उसमें वो पौलुस जो उनसे बोलते हैं कि आपको अपने जो भाई है और बहन है उससे आपको जो उनको देना है वो अपने से भी जाना उनको उनका ख्याल रखना है। No, we have to consider them more valuable. और हमें उनको ज्यादा महत्वपूर्ण जो
जाना महत्वपूर्ण, उनको उनका ख्याल रखना है, अपने से जाना। Even if we are not consider others as more than us, अगर हम उनको अपने से जाना, उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो, but at least we have to consider them as our level. और हमको कम से कम हमको उनको अपने जो सोच के बराबर उनका ख्याल रखना है। Never we consider them as low level. और उनको कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना है। And now this Apostle Paul is telling here. और यहाँ पे जो पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं, Paul is telling, if then you count me as a partner, receive him as you would me. और हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुमने उनको अपने स्वाभाविक रूप में स्वीकार किया है, तो जैसे मुझे भी स्वीकार किया है वैसे भी उन्हें भी स्वीकार करो। Yes, how here we can see the level of the Apostle Paul and Philemon. There is not much difference. और हम देखते हैं यहाँ पे जो पौलुस है और जो फिलेमोन के बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल भी नहीं रहा। No, not that much difference in their level. और उनके बीच में इतना ज्यादा अंतर नहीं रहा। They are almost all the same category. और वो लगभग जो बराबर के जो स्थान पे हो गए। But regarding to whom the Paul is telling, you consider Onesimus as your partner. और हम देखते हैं जो म्यूट हो गया है, म्यूट। एनोस म्यूट हो गया, म्यूट। हाँ, म्यूट हो गया, म्यूट हो गया था, कोई बात। और हम देखते हैं यहाँ पे जो पौलुस बोल रहे हैं, जो फिलेमोन है और जो ओनेसिमुस है, उनको जो बराबर के स्थान पे रहना है। We know the condition in which category Apostle Paul and Onesimus and Philemon and Onesimus. और हम देखते हैं कि जो जो फिलेमोन और ओनेसिमुस के बीच की जो 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 वो है, जो उनका व्यवहार है, और जो ओनेसिमुस और फिलेमोन के बीच में जो जगह है वो बहुत हम देखते हैं। उनका स्थान है ना, उनका स्थान स्थानों में बहुत डिफरेंस हम देख सकता है। उनके जो स्थान है उनमें बहुत डिफरेंस अंतर हम देखते हैं। Apostle Paul was a apostle. The God has called him as apostle. और हम देखते हैं यहाँ पे जो पौलुस है एक प्रेरित है, और प्रभु ने उनको एक प्रेरित के रूप में देखा है। And a प्रेरित apostle is a close relationship with the Lord Jesus Christ. और हम देखते हैं पौलुस का जो परमेश्वर के साथ बहुत नजदीकी उनके रूप से जो संबंध है। But this Onesimus is a very newborn baby in spiritual life. और हम देखते हैं जो ओनेसिमुस है वो आत्मिक जीवन में बहुत नया, और जो नया जीवन और नया छोटे बच्चे की तरह है। He was a slave. और वह एक नौकर है। Not नौकर, slave means गुलाम. वह एक गुलाम है ना, नौकर and गुलाम, there is so many difference. और जो गुलाम है और नौकर के बीच में बहुत अंतर होता है। ना, he is the bound slave. और वो एक जो गुलाम है, जो जुड़ा हुआ गुलाम है, बांधा हुआ. And so the position of the Onesimus was a very, very low level.
और हम देखते हैं जो इनेसिमुस का जो स्थिति है वो बहुत जाना जो छोटी स्थिति है। But Apostle Paul is telling, I consider this Onesimus as my partner. और हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि जो इनेसिमुस को वो अपने स्वाभाविक रूप में देखते हैं। So, Philemon, you are a master, he is a slave, but when he accepted the Lord Jesus Christ as personal Savior, now you consider him not as a slave, but as like you. और हम देखते हैं पौलुस यहाँ पे बोल रहे हैं फिलेमोन से कि अगर तुम जो मालिक हो और वह गुलाम है, और जब उनेसिमुस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तब तुम दोनों एक जो बराबर की स्थान पे हो, और तुमको उसे अपने स्वाभाविक रूप में उसको जो स्वीकार करना है। Here we can learn one thing from the Apostle Paul. The Paul is experienced the same thing, then only he is exercised the same thing, then only he is telling to the others, you have also do so. और हम यहाँ पे पौलुस की एक चीज को देखते हैं कि उसने जो जो सभी से ये बोल रहा है स्वाभाविक रूप में, पहले उसने खुद वो इस्तेमाल किया है, और पहले उस जगह से उस पहले से उसने वो एक्सपीरियंस करके रखा हुआ है। And as he exercised that, Onesimus is my partner. और हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ओनेसिमस को उन्होंने अपना जो स्वाभाविक रूप में जो पहले ही स्वीकार कर लिया था। No, treated as a partner. सहभागी के जो में उसने स्वीकार किया पहले पौलुस ने। जो पौलुस ने ओनेसिमस को अपने जो स्वाभाविक रूप में पहले ही उसको अपना लिया था। Then he is telling to the others, you also treat this person as your life partner. और इसलिए जो पौलुस है सभी को बोल रहे हैं कि जो आप भी अपने जो स्वाभाविक जो उसको अपने जैसा ही उसका ख्याल रखो। So it is very essential what we are teaching or what we are telling to others to do. Firstly, we have to do it in our own life. और हम देखते हैं आप जो पौलुस जो यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है कि हम पहले जो दूसरों को तभी वो चीज बताएं पहले, ताकि हम खुद वो चीज इस्तेमाल कर लें और अपने जीवन को उसमें पहले इस्तेमाल करके देखें। But nowadays, we cannot this type of the quality in the teacher. और हम देखते हैं आजकल के समय में जो ऐसे गुण हैं हमारे जो टीचर्स में नहीं होते हैं। They are not exercise the things in their own life, but they are telling to the others, you have to do. और हम देखते हैं कि जो सिखाने वाले होते हैं पहले वो अपने जीवन में वो चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वही वो जो दूसरों को बोलते हैं वो दूसरे जो कि तुम इस्तेमाल करो। So in the first Peter, we can see the Peter is telling about the quality of the elders. और हम देखते हैं यहाँ पे पहला पत्रस में जो पत्रस यहाँ पे जो एल्डर्स की जो क्वालिटी या गुण है उनको बताते हैं। And at that time he is telling the elders should be exemplary in the midst of the sheep, in the midst of the believers. और हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एल्डर्स होते हैं वो एक उदाहरण के रूप में बिलीवर्स के को देखें। I don't remember, may I give an example before? और आप भूलिए नहीं जो मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था। We know the crab. Crab means kekda. और हम जानते हैं एक जो क्रैब जो केकड़ा है। And the crab once the mother crab is teaching his children how to walk. और हम देखते हैं जो मादा केकड़ा है वो अपने बच्चों को कैसे चलना सिखाती हैं। The mother is telling you have to go very straight, don't turn here and there, don't swerve here and there, you have to walk straightly always.
और हम देखते हैं यहाँ पे जो जो केकड़ा, जो मादा केकड़ा है, अपने बच्चों को सिखाती है कि इधर उधर नहीं जाओ, इधर नहीं मुड़ो, उधर नहीं मुड़ो, और हमेशा ही सीधे चलते जाओ। But in the nature of the crop, they are not walking properly straight, but they are always walking in one side, one side, one side. और लेकिन हम जो केकड़ा की जो आदत है उसको देखते हैं कि वो हमेशा कभी भी सीधा नहीं चलता है, वो एक तरफ चलता जाता है, एक तरफ झुक के, एक तरफ झुक के चलता जाता है। है ना? So the children cannot walk like so. और इसीलिए जो बच्चे हैं वो ऐसे नहीं चलते हैं। The mother became very angry. और उसके बाद जो मादा केकड़ा है बहुत गुस्सा हो जाती हैं। Then the children told to mother, mother, do one thing, you go front and show how we have to walk our tail. और हम यहाँ पे देखते हैं बच्चे बोलते हैं कि आप पहले जाइए और हमको दिखाइए कि कैसे चलते हैं। When the mother crab started the walking, he is also doing the same way how the children were walking in one side, one side, one side, turning, he is walking. She cannot also walk properly or in a stern way. और हम देखते हैं जब वो जो मादा केकड़ा ने चलना शुरू किया, तब वो भी अपने बच्चों की तरह एक तरफ झुक के चलती रही और वो भी सीधा नहीं चल पाई। Nowadays, so many teachers and elders are doing like so. और हम देखते हैं आजकल के समय में बहुत सारे जो जो सिखाने वाले होते हैं, वक्ता होते हैं, वो भी ऐसा ही करते हैं। Then only they are commanding, they are telling, you do so, you do so, you do so. और हम देखते हैं कि जो वक्ता है होते हैं वो बोलते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो। But in their life, not that of the practice in their life. और हम देखते हैं लेकिन उनके जीवन में जो उनका जीवन में अनुभव है वो नहीं होता है। So many preachers are preaching in the family conference how we have to keep our family and how we have to maintain the relationship in the family. और हम देखते हैं बहुत सारे जो बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं, जो पारिवारिक रूप से जो सेमिनार होते हैं उसमें जो वक्ता होते हैं वो बोलते हैं कि कैसे हम अपने परिवार को संभालें, कैसे हम अपने परिवार को अच्छी रीति से रखें। But we cannot see in their life there is no that type of the practices. और लेकिन हम उनके जीवन में कभी भी वो बात को नहीं देख पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में उनका पास अनुभव नहीं है। But Apostle Paul, we can see what he is doing. He is telling to the others to do so. और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस प्रेरित हैं उनके पास अनुभव है, इसलिए वो लोगों को बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है। Now, what Apostle Paul is doing, the same thing he is telling to the others to do. और जो पौलुस हैं वो जो कर रहे हैं वो भी वही चीज वो दूसरों को भी बता रहे हैं। दूसरों को भी वही करने के लिए बोलता है। दूसरों को भी वही करने के लिए बोलते हैं। When Apostle Paul is telling, I am imitating the Lord Jesus Christ. और जब जो पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के रूप में आप मुझे देखते हैं। So you have to imitate me. और तो इसीलिए तुमको भी मुझे अपने रूप में देखना है। We can tell like so. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? Hearing that so many evangelists and some of the elders, they are taking smoking and drinking. So many bad habits in the life of the believers and the life of the evangelists and the elders. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बहुत सारे इवांजेलिस्ट लोग होते हैं और जो एल्डर्स होते हैं वो जो गलत चीजों में लग जाते हैं, जो पीते हैं और जो सिगरेट पीते हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। But in the church, they are giving a good messages. Don't do so, don't smoke, don't drink. You have to keep away you from all these bad habits.
और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं जो जो इवांजलिस्ट है और जो कलीसिया के एल्डर्स है वो बहुत अच्छा कलीसियाओं में जो मैसेज है वो देते हैं, संदेश देते हैं कि तुम ये गलत चीज नहीं करो, सिगरेट नहीं पियाओ और जो दारू है उनको नहीं पियो। how it will affect to the next generation or the youth. और कैसे ये चीज अगले जो आने वाली पीढ़ियों पे असर करती है। But we have to an example, an लेकिन exemplary in लेकिन front हम of other believers, especially the youth. और हम देखते हैं हमको यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण बनना है और दूसरे जो कलीसियाओं के लिए, दूसरे विश्वासियों के लिए और खास तौर पे जो जवान लोगों के लिए। In some of the places, I know that I heard that from the Hindu background, they are coming in the presence of the God and they are accepted the Lord Jesus Christ as their personal savior. और हम यहाँ पे देखते हैं कहीं कहीं जगह पे जो हिंदू परिवार से जो लोग आते हैं वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और वो कलीसियाओं में आते हैं। But in the church, they are worshiping and they are singing, they are preaching, they are praying. Everything is going on well. और वो वहां पे वो कलीसिया में वो लोग गाते हैं, वो लोग बजाते हैं, वो लोग संदेश देते हैं और सब कुछ अच्छी रीति से करते हैं। But when some festivals are coming, they will do that festival. They will included into the Gentiles to celebrate that festivals. और उसके बावजूद अगर कोई त्योहार आता है तो वो त्योहार में वो लोग शामिल हो जाते हैं और अन्य जातियों के साथ मिलके वो लोग त्योहार भी मनाते हैं। Once one brother told me that in one church, one evangelist daughter, she is used to play the holy in the festival of the holy. और हम देखते हैं कि जो अंकल को एक भाई ने बताया कि जो उनके कलीसिया के जो इवांजलिस्ट है उनकी बेटी ने जो होली खेली थी होली के समय पे। Is it good thing? क्या ये अच्छी बात है? We know we are come in the presence of the God, but sometimes this bindu and these things we are use in our foreheads. और हम जानते हैं हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हमको ये चीजें हैं नहीं करनी है। We have to escape from the Gentiles' practices. और हमको जो अन्य जाति लोगों का जो जो त्योहार है और जो अन्य जाति लोगों का जो जो चीज है उसको उससे बिल्कुल बच के रहना है। But nowadays we are putting our legs in two boats. और हम देखते हैं आजकल के समय में अपने दो पैरों को दो नाव के ऊपर सवार करके चलते हैं। We can assume that what will be happened if we using two boats to put our different legs. और हम नहीं जानते हैं कि क्या होगा अगर हम दो अपने पैरों को दो नावों पे सवार करके चलते हैं तो। So the Lord Jesus Christ is telling that you are serving me as well as the mammon. Mammon means Satan. और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बोलते हैं कि तुम मुझको जो अपने तुम मुझको भी मानते हो और शैतान को भी मानते हो। And this is going on nowadays in so many families and so many churches. People are practicing like so. और हम देखते हैं आजकल के समय में ये बहुत सारे परिवार में हो रहा है और बहुत सारी कलीसियाओं के जो लोग हैं वो ये करते हैं। If in the churches, how a preacher or a evangelist or an elder, how can change them and advise them, you don't do so. और हम देखते हैं कि हम अपने जो कलीसिया में जो भाई बहनें हैं और जो लोग हैं उनको कैसे बता सकते हैं कि तुम ये नहीं करो और इसको नहीं करो। If we are practicing the same thing, if we are doing the same thing, how we can tell to others, you have to change all these things. अगर हम ये
जो चीजें हैं जो हम ये खुद भी करते हैं, तो हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि तुम ये नहीं करो। So the Apostle Paul is telling that you receive him how I receive him as my partner. और यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे जो पौलुस प्रेरित की ओर से देखते हैं कि तुम उसको ग्रहण करो जैसे मैंने उसको ग्रहण किया है। So we should be, especially the preachers and the evangelists and the elders, should be an exemplary in the midst of the believers. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कलीसिया के इवांजेलिस्ट लोग हैं, जो एल्डर्स हैं और जो पास्टर है, उनको एक उदाहरण की तरह बनना है अपने विश्वासियों के सामने, एक मजबूत उदाहरण की तरह। And there is one talking like that. If we put one finger to the others, the all other four fingers towards me. और हम यहाँ पे बोलते हैं कि अगर हम अपनी जो उंगली है दूसरों पे उठाते हैं, तो दूसरे भी अपनी उंगली को हमारे ऊपर उठाते हैं। No, brother. If we are अगर हम putting this finger towards you, the other four fingers towards me. और हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अपनी एक उंगली दूसरों के ऊपर उठाते हैं, तो सामने से 4 उंगली हमारे ऊपर उठती हैं। नहीं हमारा ही, मैंने एक उंगली आपके बोल रहा है, हाँ, एक तुम ऐसा उंगली मत करो, अंकल ऐसी करेगा तो ये 3 उंगली है ना मेरे सामने बोल रहा है, भैया तुम एक उंगली से उनको बोल रहा है, परंतु ये बाकी उंगली तुम्हारा तरफ से तुम पहले तुम्हारा देखो, उसके बाद दूसरे के सामने उंगली उठाओ। समझो है ना? हाँ, है ना? हाँ, एक उंगली जो हम उठाते हैं और फिर जो तीसरी उंगली है तो वो भी उठती हमारी है, ओर नहीं हमारी ओर उठती जब है। हम एक उंगली दूसरों की ओर उठाते हैं तो हमारी ओर 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं, 3 4 उंगलियां। 4 है ना, so अंगूठा नहीं करता it is very essential, we have to practice first, then we have to tell to others. और ये बहुत जरूरी बात है कि पहले हमको अपने जीवन में अनुभव करना है, तब हमको दूसरों से ये बोलना है। You know, Jesus Christ tells one thing, that if you are putting a stick in your eyes and you are searching a dot, a small things in the other's eye, और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अपनी आंख का जो लट्ठा है उसको नहीं देखते, और दूसरों के ऊपर हम जो उनका छोटी छोटी चीजों को देखते हैं। no, brother. We are keeping big things in our eyes. और अगर हम जो बड़ी चीज है अपने आंखों में रखते हैं, Then we are searching others' eyes a very, very small things. और लेकिन उसके हम जो सामने वाले की आंख में हम छोटी छोटी जो चीजें हैं उसको देखते हैं। That shows that we are not focusing what the mistakes in us. और ये दर्शाता है कि जो भी गलतियां हैं वो हम अपने आप को नहीं देख रहे हैं, But we are searching others what mistake in them. और हम दूसरों के ऊपर देख के बोल रहे हैं उसके, और उसके बारे में हम गलतियों को निकाल रहे हैं। You know, this is the so many brothers and sisters are doing so. और ये आजकल के समय में बहुत सारे भाई और बहन ये कर रहे हैं। But Apostle Paul is not like so. और लेकिन जो पौलुस प्रेरित हैं वो जो सभी लोगों की तरह नहीं है। We know Apostle Paul fightened with the others to do the good things. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस प्रेरित हैं दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम अच्छी चीजों को करो। Then firstly he is doing the good things in his own life, then he is advising to the others. और वह पहले वो चीज अपने जीवन में अनुभव लेके कर चुके हैं, इसलिए वो दूसरों को बोल रहे हैं कि तुम भी अच्छी चीजें करो। And receive him as you would me. और हम पहले वो देखते खुद हैं अपने जीवन में वो पहले अपने जीवन में उनको प्रयोग करता है और फिर दूसरों को ऐसा करने के लिए कहता है। Yeah. आ,
जैसे मैंने उसको ग्रहण किया है वैसे भी तुम भी उसको ग्रहण करो। And here we can see what is the Christianity. The Christianity is not looking high level and a small level. और हम यहाँ पे देखते हैं जो मसीही जीवन क्या है। मसीही जीवन वो है जो बड़ी जो ऊंची जगह है और नीची जगह है। है ना, ऊपर नीचे का स्थिति है नहीं है बिलीवर्स के बीच में। और जो विश्वासी लोगों के बीच में जो ऊंचा और नीचा कुछ भी नहीं, अंतर नहीं है। है ना, बिफोर Onesimus coming in the presence of the God, the position was a master and a slave. और हम यहाँ पे देखते हैं जो ओनेसिमुस प्रभु में आने से पहले उनका जो स्थिति है वो एक गुलाम और एक जो मालिक की तरह थी। Last week I meditated that if you, the Onesimus, accepted the Lord Jesus Christ, so you have to consider him as brothers, not only as a general brother, but a beloved brother. और हमने पिछली बार देखा था कि जब ओनेसिमुस ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया था तब हमको जो फिलेमोन है उसको ओनेसिमुस को अपने भाई के रूप में उसको स्वीकार किया। No, you have to consider him as a beloved brother, not a normal brother, but beloved brother. और उसको अपने जो अधिक प्रिय भाई की तरह उसको ग्रहण किया। ग्रहण करना है ना, he is telling you have to consider him as a beloved brother, not a mere brother. और जो अपने जो सामान जो भाई के रूप में नहीं बल्कि अधिक प्रिय भाई के रूप में ग्रहण करना है। That the Lord changes in the Christianity. और ये जो चीजें हैं जो मसीही जीवन में है बदल जाती हैं। And we previously also we have think that when the Christianity came into the world, into the India, there is so many barriers between the caste system, between the religious system, between the educated and the non-educated system, totally broken. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पिछली बार हमने देखा था कि जब जो मसीही का जो कार्य है वो जब भारत में आया तब बहुत सारे जो जातिवाद की बाधाएं थी और जो अनपढ़ और पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो बाधाएं थी, सामाजिक रूप से बाधाएं थी, वो सारी बाधाएं टूट गई थी। 10 minutes is remaining. Shall we look into the verse 18? और 10 मिनट बचे हैं तो हम 18 वचन में और देखेंगे। But if he has wronged you or owes anything, put that on my account. और हम यहाँ पे देखते हैं कि और यदि उसने तेरी कुछ हानि की है या उस पर तेरा कुछ आता है तो मेरे नाम पर लिख ले। We know when a slave run away from the master, if master find him again, he has the right to kill him also. और हम देखते हैं कि उस समय में जब गुलाम अपने जो मालिक के तरफ से भाग जाता था तो जब मालिक उस गुलाम को फिर से पकड़ता था तो मालिक को अधिकार था कि अपने गुलाम को मार डालने का। And here the Onesimus not only run away from the Philemon, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ओनेसिमुस है अपने मालिक से भागा नहीं था बल्कि not only सिर्फ भागा नहीं है, not only he run away, but he stolen something from the house of the Philemon. और जो ओनेसिमुस है अपने मालिक से सिर्फ भागा नहीं था बल्कि वो वहां से उसका जो सामान है वो चुरा भी लिया था। So the Philemon has more right to kill this Onesimus when he see him again. और हम यहाँ पे देखते हैं फिलेमोन के पास जो ओनेसिमुस को मारने के लिए जो पूरा अधिकार था और बल्कि ज्यादा अधिकार था। But Apostle Paul is telling you don't do so. और लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस बोल रहे हैं कि तुम ऐसा नहीं करो। Because he is not a slave to you now. और वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ओनेसिमुस है अब एक गुलाम नहीं रहा है आपका।
now he is more than a slave. He is a beloved brother and he is a partner to you. और वह उनिसिमस गुलाम नहीं बल्कि तुम्हारा बहुत प्रिय भाई हो गया है और एक सहभागी के रूप में भी हो गया है। Uh, whatever the things he did against you, I will pay the things. You treat the things in my account. और हम यहाँ पे देखते हैं जो पौलुस बोल रहे हैं कि जो भी कुछ उनेसिमस ने किया है उसको उसका जो भी हिसाब है वो मेरे उसमें लिख दो। The Apostle Paul is ready to give whatever the losses happened in the house of the Philemon due to the Onesimus, he is ready to give. और हम यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे तैयार हो गए थे जो भी उनेसिमस ने जो नुकसान किया है फिलेमोन के घर में उसको भरने के लिए। But he is ready to accept the things, repay the things to the Philemon. और जो पौलुस है वो फिलेमोन से जो भी कुछ हुआ है उसको जो वापस भरने के लिए भी मान गए थे। When we think to the Lord Jesus Christ also did the same thing. और अगर हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो उन्होंने भी ये जो चीज है उसी तरह की से की थी। Because we were far away from the Lord. और क्योंकि हम प्रभु से बहुत दूर हैं। We were the sinners by birth. और हम जन्म से ही पापी हैं। The reward of the sin is the eternal hell. और जो पापियों का जो जीवन है वो आगे चल के जो जो ना खत्म होने वाली आग में जाता है। We have no communion with the God. और हमारा जो प्रभु के साथ बिल्कुल भी जो रूप से रिश्ता नहीं है। But we can see whatever we have no in our life, that things the Lord Jesus Christ accepted and he received from the God the Father. You put all these things on me. और हम यहाँ पे देखते हैं जो भी कुछ चीज हमारे पास नहीं है वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने जो पिता से लेके आते हैं और हमको वो चीज देते हैं। You know, our destiny, our destination is the hell. और हमारा जो आगे का जीवन के रूप में हमारा जो किस्मत है वो एक नरक के रूप में है। But the Lord Jesus Christ told in the cross that, oh my Father, you take this hell from these people and that put on my head. और हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने पिता से कि जो सारे जो लोग हैं इन सब से आप जो नरक को हटा लो और ये सब मेरे सिर पे रख दो। When we know when the Adam and Eve did the sin, in the gate of the paradise, in the gate of the Eden garden, there was a cherubim with the double-edged sword. और हम यहाँ पे देखते हैं जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो अदन की वाटिका का जो गेट है वो बंद हो गया था और वो जो आज तलवार है उस गेट का सामने लग गई थी। Because nobody can enter into the paradise. और क्योंकि उस जगह पे कोई भी जन जो अंदर नहीं जा पाए। If anybody tries to enter into the paradise, the sword will cut their neck. और हम देखते हैं यहाँ पे कि जो कोई भी उस जगह पे अंदर जाने की कोशिश करेगा वहां पे उसकी गर्दन को काट दिया जाएगा उस तलवार से। But in the cross, the Lord Jesus Christ told to his Father, "Oh God, remove this sword from my children." और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से बोल रहे हैं कि आप उस तलवार को वहां से हटा लो मेरे बच्चों से। And put on my neck. और मैं अपना जो गर्दन है उसको वहां पे लगाता हूँ। The Daniel is also prophesied that after the 62 week, the anointed will be cut off. और हम यहाँ पे देखते हैं दानियल के बारे में जब जो जो No, Daniel prophesies. जो हम यहाँ पे देखते हैं
दानियल ने जो भविष्यवाणी दी थी कि वहां पे जो जो हफ्ते से जो जो The anointed will be cut off. और वहां पे जो वो एक गर्दन है वो एकदम अभिषिक्त काट का बलिदान किया जाएगा, अभिषिक्त का बलिदान। अभिषिक्त का, प्रभु यीशु मसीह का ऊपर वो तलवार आ जाएगा। और वहां पे जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर वो तलवार आ जाएगी। And then in the book of the Zechariah, we can see the Zechariah is telling, awake the sword, awake the sword, awake the sword, and cut the shepherd. और हम यहाँ पे देखते हैं कि जकरिया की पुस्तक में भी बोलते हैं कि इस तलवार को दूर रखो और No, वहां पे awake, जो awake, उठो, तलवार को उठाओ वो उठाओ, और तलवार को उठाओ, चरवाहा का जो गर्दन है काट दो। उसको काट दो। है ना, these things happened in the cross of the Calvary. और ये सारी चीजें हैं जो क्रूस के ऊपर हुई। Whatever the things deserved for the sinners, that thing Lord Jesus Christ told to his Father, put all that things on me. और हम यहाँ पे देखते हैं जो भी कुछ पापियों के लिए था वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर के ऊपर ले लिया। Then the Lord Jesus Christ is telling, whatever I have deserved, you give the same thing to my children, the sinners. और हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जो भी आपने मेरे लिए रखा था उसको आप मेरे बच्चों को और उन पापियों को दे दो। And now these things happened in the cross of the Calvary. और हम यहाँ पे देखते हैं ये सारी चीजें जो कलवरी की क्रूस पे हुई थी। What a great love the Lord Jesus Christ showed upon us. और कितना अद्भुत प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके लिए किया। We got the mercy and we got the grace. और हमको यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की ओर से दया मिली और हमको जो दया के साथ हमको आशीष मिला। करुणा और दया, करुणा और mercy दया। and grace. Previously also I told that what is the difference between the mercy and grace. और पिछली बार भी हमने सीखा था कि जो दया है करुणा के बीच में क्या अंतर है। Have anybody remembering the same thing? क्या किसी को याद है वो चीज? Hello. जी हाँ, कोई और बताना चाहता है? हाँ बोलिए। अनुग्रह का मतलब है, हाँ जी, अनमेरिटेड फेवर। अनुग्रह का मतलब क्या है? अनमेरिटेड फेवर, जिसके योग्य हम लोग नहीं थे वो किया। और दया का मतलब है, दया का मतलब है जिसके योग्य हम लोग थे और उसको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं उसको अपने ऊपर ले लिया। Mercy, the Lord showed the mercy means we have deserved something as sinners on our head. That the Lord Jesus Christ, by his sacrificial death, he removed it. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दया है, जो दया का मतलब है जो हम लोग चाहते हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमारा लायक क्या था वो हटा दिया है। जो हमारे लायक थी जो चीज है वो उसको हटा दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने सिर के ऊपर वो चीज ले ली है। Means the judgment of the sword for us. और जब जो तलवार का जो न्याय है वो हमारे लिए था। The hellfire for us. और हमारे लिए धधकती हुई आग थी। But by the mercy of the Lord Jesus Christ, by the mercy of the eternal God, he removed that things forever and ever. और वहां पे प्रभु यीशु मसीह की दया से और प्रभु की दया से वो चीज हमसे बहुत दूर हो गई और हमारे ऊपर से वो चीज हट गई। But the grace means we have not deserved for the love of God. We are not deserved for the heaven. Now that type of the things we have not deserved.
और हम यहाँ पे देखते हैं जो अनुग्रह है उसका मतलब है कि हम वो चीज के लायक नहीं हैं और वो हमको मिलता है। जैसे हमको And प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लायक नहीं थे और जो स्वर्ग है उसके लायक नहीं थे। but by the grace of the God, we got the love of the Father, and we got the heavenly place. We got the communion with the Lord Jesus Christ. We got the communion with the eternal God. What a great change we have got. और हम यहाँ पे देखते हैं प्रभु की अनुग्रह से और परमेश्वर के अनुग्रह से हमको जो स्वर्ग है वो मिला, और जो हमको परमेश्वर का प्रेम है वो भी मिला, और उनके साथ हमारा जो वार्तालाप है वो भी हमारा हुआ। How Apostle Paul is telling the things to be transferred on my account. The same way the Lord Jesus Christ 2000 years ago, he told that transfer all the things, whatever they have debt to you, everything transfer in my account. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस उसी तरह बोल रहे हैं कि सब कुछ जो भी नुकसान है वो मेरे उस अकाउंट मेरे सिर पे रख दो। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले जो भी चीज थी, जो हमारा पापियों का जो बोझ था, वो अपने सिर पे रख लिया था। What a great love we can see in the cross of the Calvary. और कितना अद्भुत प्रेम और बड़ा प्रेम हम देखते हैं कलवरी क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। I am concluding here. और मैं यहाँ पे अब समाप्त करता हूँ। What we are taught today, और जो भी कुछ हमने आज सीखा, analyze our life. और हमको अपने जीवन में उस चीज को परख के देखना है। How the Apostle Paul experienced and exercising the Christian life. In the same manner, we have also experienced and exercised the thing. और जैसे पौलुस ने अपने जीवन में जो चार चीजों को जो अनुभव किया और जो प्रयोग किया, वैसे ही हमको भी उन सारी चीजों को अपने जीवन में अनुभव करना है और प्रयोग करना है। May the Almighty God help us to lead a good Christian life. और What आज we परमेश्वर are telling, what we are teaching, we have to experience and exercise firstly in our life. और परमेश्वर पिता हमको सभी को सहायता करे, और जो भी कुछ हम करें पहले हम अपने जीवन में अनुभव करें, उसके बाद हम दूसरों को बताएं और दूसरों को सिखाएं। His name may be glorified, and may the Almighty God help and bless each and every brothers and sisters who gathered over here today. और परमेश्वर की नाम की महिमा हो, और ऐसा परमेश्वर सभी को आशीष दे जो भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, सभी भाई और बहन। His name may be glorified. और प्रभु की महिमा हो।